हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो दोस्तों आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट भी शुरू की गई, आपको पता ही होगा। और दोस्तों ये इसका अगला पार्ट है जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे विश्व के भूगोल से संबंधित। यानी दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, यूपीजीके हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, यानी इन सभी समझ जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और साथ में जो क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों, भी क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो सॉल्व कराए जाते हैं वो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कराए जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ मेनली जो बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड बुक, उसके अंदर से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आपको सॉल्व कराता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि खास करके आपके जो क्वेश्चन है उनके जो आपके ऑप्शन हैं उन सभी को आपका एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप हमारे यूपीपीएससी आरओ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें 70 42 65 4209, ठीक है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, क्योंकि इस नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का 200 रुपये का आपका फीस रखी गई है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है, जितने नोट्स आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। और दोस्तों मैक्सिमम नोट्स वगैरह आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण को, शुक्र को, शनि को या आपका अरुण को। तो दोस्तों जो आपका अरुण है उसको आपका लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अपनी धुरी पर सूर्य की ओर जो झुकाव है वो थोड़ा आपका लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, जिस कारण कि आपका इसको लेटा हुआ ग्रह आपका कहा जाता है, ठीक है, अरुण को। और सो साथ ही इसमें जो आपका इस जो आपका ग्रह है अरुण है, इसमें मीथेन गैस की आपकी अधिकता पाई जाती है। मीथेन गैस की आपकी अधिकता इसमें पाई जाती है अरुण में, ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। और साथ ही आपका कुछ हरा कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3, 1:5, 3:7 या आपका 2:8। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी के भू क्षेत्र जल क्षेत्र का जो अनुपात है वो लगभग आपका 3:7 है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हम बात करें पृथ्वी पर दोस्तों, इसमें जो आपका स्थल का भाग है लगभग वो दोस्तों आपका है 29%, ठीक है। और जल का भाग जो पृथ्वी पर वो लगभग आपका 71% है, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 मार्च। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी जो क्या बोलते हैं आपका सूर्य जो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों वो चमकता है आपका 21 जून को, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस दिन क्या होता है कि जून को जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है आपका, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को, यह आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो आपका 22 दिसंबर है, इस दिन क्या होता है कि सूर्य जो आपका मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को। और दोस्तों इस दिन जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। और साथ ही इस दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और बात करें दोस्तों 23 सितंबर की, तो इस दिन क्या होता है आपका, इसको दोस्तों आपका कहा जाता है 23 सितंबर को शरद विक्षोभ, ठीक है, इस घटना को। और 21 जून कहा जाता है कर्क संक्रांति, ये भी पूछ सकता है। और 22 दिसंबर कहा जाता है मकर संक्रांति, ठीक है। और जो 21 मार्च है इस दिन को कहा जाता है आपका वसंत विक्षोभ। और दोस्तों जो आपका 23 सितंबर और 21 मार्च की घटना होती है, इस दिन क्या होता है, पृथ्वी पर जो आपके दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं, पृथ्वी पर दिन रात आपके बराबर होते हैं,
30 सितंबर और साथ में 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील या आपका टंगानिका झील। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपकी कैस्पियन सागर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। या दोस्तों आपसे पूछे कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो भी दोस्तों कैस्पियन सागर है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो भी दोस्तों वो कैस्पियन सागर है, ठीक है। और अगर पूछे आपसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों, वो आपका सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, वो आपकी सुपीरियर झील है। और दोस्तों सुपीरियर झील कहाँ है दोस्तों, ये आपको पता होगा, ये आपका यूएसए और कनाडा में है। और बैकाल झील पता ही होगा आपका रूस में है, ठीक है। और बात करें दोस्तों कैस्पियन सागर की, तो दोस्तों जो कैस्पियन सागर है वो आपके ये आपका कई देशों में फैला हुआ है, जैसे कि आपका रूस में है, कजाकिस्तान में है, साथ ही आपका तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और दोस्तों आपका अजरबैजान में और साथ में आपका ईरान में, ये आपका इतने देश में फैला हुआ है। और दोस्तों टंगानिका झील किस देश में है, ये दोस्तों बताना नीचे कमेंट करके आपको, कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि टंगानिका झील जो आपका किस देश में है, ठीक है, ये बताना नीचे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि सही समेत नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके शहर दे रखे हैं और साथ में कुछ नदी दे रखी हैं, यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका सिडनी दे रखा है, सिडनी जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर है। या डार्लिंग नदी, ये एकदम सही है। मॉन्ट्रियल जो कि आपका कनाडा का शहर है। ये सेंट लॉरेंस नदी, ये भी सही है। मास्को जो कि आपका रूस का शहर है। थेम्स, ये दोस्तों आपको गलत है, क्योंकि दोस्तों जो मास्को है ये आपका थेम्स के किनारे दोस्तों बचा हुआ आपका लंदन, जिसको लंदन गंगा भी कहा जाता है थेम्स को, ठीक है। और दोस्तों जो मास्को शहर जो आपका है रूस का, ये बसा हुआ आपका मोस्कावा नदी के किनारे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ओटावा है वो आपका सेंट लॉरेंस नदी का बसा हुआ है। ओटावा यानी कनाडा का शहर, ये भी एकदम दोस्तों बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अगला आपका कि सीमा में पाई जाती है, ठीक है। सीमा यानी दोस्तों जो आपकी पृथ्वी परत होती है सीमा, देखिए जैसे आपका नाम से वो हो रहा है आपका ऐसा, यानी सिलिकॉन, एम यानी मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम आपका पाया जाता है सीमा में। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमित नहीं, ये आपको बताना है कि यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पहला है वासजित पर्वत। यहाँ पर दोस्तों कुछ पर्वत दे रखे हैं और साथ में आपका देश दे रखे हैं, कौन सा पर्वत है आपका कौन से देश में। वासजित पर्वत फ्रांस, ये दोस्तों एकदम सही है। सियरा नेवादा पर्वत, ये आपका कैलिफोर्निया, ये भी एकदम दोस्तों सही है आपका। फिर है आपका साल्ट रेंज, जो कि आप भारत दे रखा है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि साल्ट रेंज दोस्तों जो पर्वत है ये आपका भारत में नहीं बल्कि आपका पाकिस्तान में है। और बाकी अगला ऑप्शन है ब्लैक फॉर जर्मनी, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार, गोबी, सहारा, कालाहारी। तो दोस्तों पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ संसार का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो आपका सहारा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो कि आपका कहाँ पे, ये आपका उत्तरी अफ्रीका में आपका सहारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश आपका कौन सा है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या आपका बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी साझा करने वाला देश है जो स्थलीय सीमा साझा करता है वो आपका बांग्लादेश करता है सबसे लंबी, ठीक है। पहले दोस्तों जैसे आपका बांग्लादेश करता है सबसे लंबी सीमा साझा, उसका दोस्तों आपका करता है चीन, फिर दोस्तों करता है आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। और फिर आपका नेपाल, फिर आपका म्यांमार, फिर आप करता है भूटान, ठीक है, और फिर करता है आपका अफगानिस्तान। यानी इस क्रम में सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश की, उससे कम चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान, ये क्रम है आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है
कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो दोस्तों जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि आपका कोई भी आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ऐसा देश आपको होता है इसमें कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होती हैं वो आपका समुद्र से नहीं लगती हैं, यानी केवल स्थल से लगती हैं, उसको कहा जाता है स्थल रुद्ध देश। ठीक है, ऐसा एक भी देश आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। अगला है कि रियो ग्रांडे नदी किन देशों के बीच सीमा बनाती है? ये आपको बताना है। अमेरिका कनाडा, अमेरिका मैक्सिको, कनाडा मैक्सिको या आपका चीन एवं अमेरिका? तो दोस्तों आपका जो आपका रियो ग्रांडे नदी है ये सीमा बनाती है आपके यूएसए और आपका कहाँ, यूएस अमेरिका और आपका मैक्सिको के बीच में, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सही सुमेलित यह बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका देश दे रखें, उसकी राजधानी रखिए। घाना की यानी घाना की राजधानी आपका अक्रा, ये एकदम सही है आपका। नामीबिया की बिंडहाक, ये भी सही है। केन्या की नैरोबी, ये भी सही है। नाइजीरिया की लागोस, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि नाइजीरिया की जो दोस्तों आपकी राजधानी है वो आपकी अबूजा है। ठीक है, नाइजीरिया की। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कालगुंडी विश्व प्रसिद्ध है किस लिए? चांदी उत्पादन के लिए, सोना उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों एक तो आपका कालगुंडी हो गया, और दोस्तों एक स्थान है आपका कुलगार्डी। ये दोनों स्थान दोस्तों जी आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, और दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध, दोनों आपको पता ही होना चाहिए आपको। ये दोस्तों दोनों आपके सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, सोना उत्पादन के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सोने की खाने हैं, तो यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका विक्टोरिया झील सीमा बनाती है युगांडा तंजानिया के बीच, केन्या तंजानिया, युगांडा केन्या या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो आपके विक्टोरिया झील है दोस्तों ये इन सभी के बीच आपकी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, तो यानी कि ऑप्शन चौथा वाला जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है गंगा नदी पर, नील नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, आपका सिंधु नदी पर? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो दोस्तों वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। जो कि कौन सा द्वीप है? वो आपका माजुली द्वीप है, माजुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर, नील नदी पर, मैकेंजी नदी पर या आपका बुल्गा नदी पर? तो दोस्तों जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपका जाम्बेजी नदी पर है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है, जाम्बिया और साथ में आपका जिम्बाब्वे की आपकी सीमा बनाता है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? ठीक है, इरी झील, टिटिकाका झील, टंगानिका झील या आपका सुपीरियर झील? तो दोस्तों जो आपकी विश्व की सबसे ऊंची जो नौकागम्य झील है दोस्तों वो आपकी टिटिकाका झील है, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक सवाल ये बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी झील कौन सी है? मैं बता चुका हूँ, वो दोस्तों आपका सुपीरियर झील है। ताज़ा पानी या आपका मीठा पानी? विश्व के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, और इस विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील आपकी होगी टिटिकाका झील हो गई। और साथ ही जो टंगानिका झील है दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है आपकी टंगानिका झील। और आपको पता हो सबसे गहरी झील कौन सी विश्व की? वो आपकी बैकाल झील है। ठीक है, इरी झील के बारे में पिछली वीडियो में मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है वेरिंग जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, कुक जलडमरू मध्य या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो आपका महाद्वीप को अलग करता है वो करता है आपका वेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। और साथ ही जोड़ता है आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
वैसे दोस्तों अगर पूछे आपने किस देश को अलग करता है, दोस्तों ये आपका अलग करता है, एक तो अलास्का को रूस से अलग करता है, ठीक है, यानी कि आपका एशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। ये दोस्तों यहाँ सवाल आता है आपका सुंडा जलजमरू मध्य, ठीक है, ये दोस्तों आपका जावा सागर और हिंद महासागर जुड़ा हुआ है, जावा सागर और साथ में आपका हिंद महासागर, ठीक है। और जो आपका कुक जलजमरू मध्य दोस्तों ये कहाँ है, ये आपका न्यूजीलैंड में है, ठीक है, यह पता होना चाहिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मानव जाति का जो जन्म स्थल कहाँ कहा जाता है, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को या आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो दोस्तों मानव जाति का जो आपका जन्म स्थल है वो कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को, यानी कि ऑप्शन पहला वाला जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागर जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका है, सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का या आपका कैल्शियम सल्फेट का। तो दोस्तों महासागर जल की लवणता में जो अधिकतम योगदान है दोस्तों वो आपका है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl नमक का, ठीक है, जिसका कि लगभग आपका 77.8% का योगदान है। और दूसरे दोस्तों पूछ जाए तो वो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तीसरे पे दोस्तों आपका मैग्नीशियम सल्फेट का है, चौथे पे आपका कैल्शियम सल्फेट का है। तो ये दोस्तों आज वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी दोस्तों आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे PCS की हो, चाहे RO की हो, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ जितने भी आपके ग्रुप में जुड़े हुए उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं धीरे आपको सारे कवर करा दूंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो बनाने में लगा मुझे 2 से 3 घंटे की मेहनत लगती है। तो दोस्तों इतना तो आप लोग कर सकते हो कि आप सपोर्ट करना चाहो तो आप मैं वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।